हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं अग्निवीर वायुसेना कैसे बने, जिसमें से हम जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के लॉन्च होने के बाद उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा, जैसा कि आपने सब जीडी वाले में आप जाने ही होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और पेपर द्विभाषा में आएंगे, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी में होंगे। और अगर हम बात करें पेपर की, तो वो दो भाषाओं में अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। विज्ञान विषय और विज्ञान के अलावा अन्य विषयों को चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए एक साथ ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स के तहत हर गलत उत्तर के 0.25 मतलब 0.25 अंक काटे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइंस सब्जेक्ट ले रखे हैं उनके लिए भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश विषयों के साथ 12th मतलब इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। इसमें इंग्लिश में कम से कम 50% अंक और ओवरऑल सभी विषय मिलाकर भी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बिना साइंस सब्जेक्ट के युवाओं के लिए। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंग्लिश में 50% अंक और ओवरऑल भी कम से कम 50% मार्क के साथ 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो युवा किसी सरकारी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान में मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे युवाओं जिन्होंने 2 साल कोई वोकेशनल कोर्स किया हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट मतलब शारीरिक योग्यताएं। अब हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। इसमें उम्मीदवारों के लिए नया एडमिट कार्ड जारी होगा। इसमें 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की दौड़ शामिल होगी, जिसके लिए 6 मिनट 30 सेकेंड का समय मिलेगा। उम्मीदवारों को 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वेट्स भी पूरा करना होगा। इसमें अगर हम लंबाई की बात करें तो वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं की लंबाई कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मुख्य रूप से 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम छाती की बात करें तो अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं की छाती कम से कम 5 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, चाहे जितना भी हो। आपका मैक्सिमम तो चाहिए ही 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और अगर हम बात करें वजन की, तो इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उम्मीदवारों का वजन उनकी उम्र और लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है वजन को लेकर के। और अगर हम बात करें आंखों के लेकर, तो आंखों को अगर आपकी आंखों में सर्जरी, PRK या लैसिक ऐसे प्रकार की भी सर्जरी हुई हो तो आप अग्निवीर वायु भर्ती के लिए योग्य नहीं है। अन्य विजुअल जरूरतें भी भारतीय वायुसेना द्वारा तय मानकों के अनुसार होगी, जिसकी डिटेल जल्दी जारी की जाएगी, अभी आई नहीं है। और अगर हम सुनने की क्षमता करें तो बात करें सुनने की क्षमता, तो उम्मीदवारों की सुनने की क्षमता सामान्य होनी चाहिए। कम से कम आप 6 मीटर की दूरी से किसी भी बुदबुदाहट की आवाज़ सुने और समझ सकते हो। और अगर हम बात करें दांतों के बारे में, तो आपके मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, दांत सही आकार में और स्वस्थ होने चाहिए। कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स जरूरी होने चाहिए। अब हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट। तो लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के बाद उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। यह टेस्ट मेडिकल बोर्डिंग सेंटर द्वारा होगी। इसमें उम्मीदवारों को पूरे बॉडी चेकअप के बाद फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। प्रोविजन सिलेक्ट लिस्ट PSL के नाम से 1 दिसंबर 2022 को जारी किया जाएगा। किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई मेडिकल या सर्जिकल डिसेबिलिटी या किसी तरह का संक्रमण, इन्फेक्शन या चर्म रोग ना हो। उम्मीदवार देश या दुनिया किसी भी कोने में किसी भी मौसम और भौगोलिक सीमा में काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। इन 3 स्तर के परीक्षण के बाद उम्मीदवारों को लास्ट में 11 दिसंबर 2022 को अग्निवीर वायु सेवन के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा। अंत में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेटर भेजा जाएगा। बता दें कि अग्निपथ के विरोध में देश के कई हिस्सों में हिंसा देखने की मिली थी। इसके बाद सेना की ओर से यह जानकारी दी गई है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन की कोई भी उम्मीदवारों का सेना में शामिल
नहीं हो पाएगा। हालांकि वायुसेना भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन में इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो जीडी का फॉर्म निकला था उसमें कहा गया था सीधा सीधा कि अगर कोई भी कुछ होता है तो उसमें पुलिस की वेरिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें पुलिस की वेरिफिकेशन ना हो। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनका एक फ़ायदा हो, इस वीडियो को समझ पाएँ और अपना भविष्य सुधार सके। थैंक यू सो मच गाइस।